हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सौरभ मोटिवेशन पे आपका स्वागत है। तो लाइफ में हम कई बार उन छोटी चीज़ों में उलझे होते हैं जिससे कि हम उन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाते हैं और हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो ब्रेन है, वो भी उसी में उलझा रहता है और इन चक्करों में हम अपनी काबिलियत को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सक्सेस मिले, कामयाबी मिले, बट उसके लिए तो आपको ये पता है ना कि उसके लिए आपको कुछ बड़ा करना भी तो पड़ेगा। तो इसी से रिलेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि जब हम छोटी चीज़ों में उलझ जाते हैं तो हम बड़ा सोचना छोड़ देते हैं और सिर्फ हम उसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं और यह चीज़ हमें आगे नहीं बढ़ने देती। और लाइफ में कई बार हमें बहुत ही परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि इतने हालात बुरे हो जाते हैं कि हमारा एक दिन का गुजारा करना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार हमारी परिस्थितियाँ इतनी ख़राब होती जाती हैं। तो इस बात को मैं आपको अच्छी तरह समझाने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल करूँगा, इससे आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूँ। तो एक बार एक व्यापारी था, वह व्यापार करता था। वह एक तरह से बहुत ही समृद्ध था, क्योंकि व्यापारी अक्सर समृद्ध ही होते हैं। वह व्यापार करता था। एक बार वह व्यापार के लिए कहीं गया था, वहाँ से वापस आ रहा था तो रास्ते में उसे एक गाँव से गुजरना था। उसे याद आया कि इसी गाँव में मेरा मित्र भी रहता है। उसने कहा चलो मिला जाए अपने मित्र से, काफ़ी टाइम हो गया, काफ़ी समय व्यतीत हो गया उसके बिना। तो वह अपने मित्र के घर गया तो उसने अपने मित्र को देखा तो वो बहुत ही हैरान और अचंभित रह गया। उसने अपने मित्र को देखा तो उसके आंखों से आंसू आ गए। उसने पूछा अपने मित्र से, क्योंकि उसके मित्र इतनी गरीबी और इतनी दरिद्रता में अपने दिन व्यतीत कर रहा था कि उसे देखकर किसी की भी आंखों में आंसू आ जाते। तो उसने अपने मित्र के साथ बैठा। उसके मित्र के साथ उसके दो नौजवान भाई भी थे। वो उनकी हालत भी उसके मित्र के समान ही थी। वो भी कुछ नहीं करते थे, सिर्फ अपना गुजारा करते थे। तो उसने देखा अपने मित्र को कि कैसे वो अपने दिन को गुजारते हैं, अपना गुजारा वो लोग कैसे करते। तो उसने देखा कि उसके आंगन में पीछे एक फली का पेड़ लगा था, पौधा लगा था। तो उसके दोनों भाई अंदर गए और उन्होंने फली वहाँ से तोड़ी और तोड़ कर ले जाकर बाहर घर के सामने बेचने लगे। कुछ बेचने के बाद कुछ पैसे मिले, जिससे वह दाल रोटी का उन्होंने बंदोबस्त किया। पर वह तीनों इतना नहीं था कि वो चारों उस दाल और रोटी को खा सकें, क्योंकि काफ़ी कम कमाई होने के कारण और जितना राशन उसमें आया वो सिर्फ दो ही व्यक्ति का बनता था। तो उसके एक भाई ने बहाना बनाते हुए कहा कि आज मेरा उपवास है तो आज मैं नहीं करूँगा, तो आप लोग खा लीजिए नाश्ता। दूसरे भाई ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है, मैं भी आज नहीं करूँगा। तो उन दोनों एक मित्र ने और उसका विद्वान जो आया था, व्यापार करता था, उन दोनों ने खाना शुरू किया। खाया तो उसको अपने मित्र की जब रात हुई, जब वो सोने लगा तो उससे अपने मित्र की इतनी चिंता हुई कि वह रात भर सो नहीं पाया। उसने सोचा क्या किया जाए जिससे कि मेरे मित्र के हालात बदल जाएं। तो उसने अपने आप से कहा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा जिससे कि इसके हालात बदल जाएं। तो उसने गौर से सोचा कि वो गुजारा किस चीज़ पर करते हैं। तो उसका ध्यान उस फली के पौधे पर गया। तो उसने रात को उस फली के पौधे को काट दिया और चुप करके वहाँ से निकल गया। जब सवेरे तीनों भाई उठे तो वह रोने लगे, चिल्लाने लगे कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। सब लोग इकट्ठा हुए गांव के, उस विद्वान व्यक्ति को गालियाँ देने लगे कि कैसा मित्र था, जिस तरह इनका गुजारा होता था वो उनके गुजारे की वो चीज़ भी वो अपने साथ ही नष्ट करके चला गया। तो अब उसके जाने के पश्चात 2-3 वर्ष बीत गए। उसके बाद फिर उसे व्यापार करने के लिए उसी गांव से होकर गुजरना था। उसे याद आया, वह डरते हुए उस गांव में पहुंचा जहां पर उसे लोगों का भय था कि कहीं उसे लोग मारे ना, देख कर पहचान ना जाएं। वह अपने मित्र के पास गया। उसने देखा कि अब वहाँ पर उसके घर पर, जहाँ पर पहले एक झोपड़ी हुआ करती थी, वहाँ पर एक अच्छा मकान बना हुआ था। तो उसका मित्र बाहर आया, उसके पैरों में गिरकर रोने लग गया। उसने कहा कि मैं समझ गया तुमने उस दिन उस फली के पौधे को क्यों काटा था। अगर तुम उस फली के पौधे को ना काटते तो आज भी हम उसी के सहारे गुजारा कर रहे होते और हमारे हालात आज भी वैसे होते। उस वक्त मैं गलत था, क्योंकि मैं उस फली के सहारे जीना मेरी आदत बन गई थी, मेरी मजबूरी बन गई थी। मैंने अपनी उसकी मजबूरी बना लिया था, उसको सहारा बना लिया था। अगर तुम उसको काट कर वहाँ से रात को ना निकल जाते तो आज भी हम वहीं पहुँचे होते। उसने उसका धन्यवाद किया, उसको गले लगाया और उसका बहुत सम्मान किया। तो लाइफ में हम भी कई बार इन छोटी छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं। जैसे वह फली का पेड़ है,
एक छोटे से सहारे के सहारे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, वैसे हम भी लाइफ में कोई सहारा मिल जाने के बाद आलस्य के चक्कर में पड़ जाते हैं। हमें उस काम को करने की जिज्ञासा हमारे अंदर ख़त्म हो जाती है जिससे कि हमें सफलता मिल सके। हम भी लाइफ में ऐसे ही उलझे हुए हैं। आप देखना, जब कभी आप स्कूल जाया करते थे, अब तो चलो शायद अब स्कूल खुल गए हैं, तो जब स्कूल जाया करते थे तो क्या हुआ करता था कि जब हम सवेरे हमें उठना होता था तो हम सवेरे, हमारा स्कूल 8 o'clock का है, तो हम सवेरे 6 बजे, 6:30 7 बजे तक उठ जाते थे। यहाँ तक कि 8 बजने से पहले पहले हम रेडी हो जाते थे और स्कूल टाइम पर पहुँच जाते थे। पर उन्हीं स्कूल के दौरान जब एक संडे आया करता था तो उस दिन हमारी नींद नहीं खुलती थी। क्यों? क्योंकि हमें संडे का सहारा मिलता था कि आज तो छुट्टी है, और हम उस सहारे के चक्कर में उठते ही नहीं थे। तो इसी तरह हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई फली है, कोई ना कोई फली हमने बना रखी है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। इसलिए देखना आपको है कि आप कितनी बड़ी कामयाबी से खुश हैं, क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग भी हैं जो बड़ी बड़ी कामयाबियों उनसे भी खुश नहीं है, वह और अधिक कामयाबी पाना चाहते हैं। और एक हम लोग होते हैं, कई बार हम छोटी चीज़ों में उलझे रहते हैं और बड़ी चीज़ों को हम इग्नोर कर रहे होते हैं कि हम बड़ी चीज़ों को भी पाने के काबिलियत रखते हैं। तो यही वीडियो में आपको बताना था कि अपने ऊपर ध्यान दीजिए और उन छोटी छोटी चीज़ों में से बाहर निकलिए जो आपको रोकती हैं, आपकी कामयाबी को जकड़ कर रखती हैं। यही बताना था आपको इस वीडियो में कि लाइफ में हर व्यक्ति बड़ा कर सकता है, पर वो बड़ा क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि पहले उसकी सोच बड़ी नहीं होती, फिर उस सोच को पूरा करने के लिए बड़ा काम नहीं करता। हम शुरुआत ही नहीं करते। जब हमारी शुरुआत ही नहीं होगी तो हम किसी भी चीज़ में सक्सेस कैसे पाएंगे? वो 3 भाई उस एक फली के सहारे गुजारा करते थे, यहाँ तक कि भूखे रहना पड़ता था, लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, दरिद्रता और गरीबी का सामना करना पड़ता था। वो उन्हें मंजूर था। जब उसके मित्र ने वो फली का पेड़ काट दिया तो उनके पास कोई सहारा ना बचा। इसी कारण जब हम घनघोर अंधेरे से घिर जाते हैं, तब हम अपने आप को उस अंधेरे से निकालने के लिए कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेते हैं। इसीलिए आप भी अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने के लिए इन छोटी छोटी चीज़ों से बाहर निकलिए। लोगों की बातों में कुछ नहीं रखा, लोग क्या कहते हैं हमें उससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर कोई आपकी बुराई करता है, कोई बात नहीं, करने दो। कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, कोई बात नहीं, दिखाने दो। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई हो, अपने आप को सेटिस्फाई कर ले रहे हो, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। इसलिए अपने ऊपर ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ को सेफ रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और आखिर में खुद पर ध्यान दीजिए, दुनिया आप पर ध्यान देगी। हैव अ नाइस डे।